नमस्ते बच्चों। इससे पहले हमने पढ़ा था चंद्रमा की कलाएं। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं पृथ्वी, पर्यावरण और ब्रह्मांड, अर्थ, एनवायरनमेंट एंड यूनिवर्स। Science helps us understand why our Earth is so unique throughout the universe and how we are connected to our environment. विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में इतनी अनोखी क्यों है और हम अपने पर्यावरण से कैसे जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है पृथ्वी जीवन के लिए एक वरदान, अर्थ अ गिफ्ट फॉर अ लाइफ। आवर अर्थ इज़ द only known planet where life thrives. The main reason for this are as follow. हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन पनपता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इससे पहले हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में जान लें कि पृथ्वी जीवन के लिए वरदान है। एक शिक्षक के रूप में जब मैं नीले ग्रह को देखता हूँ तो मुझे प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार नजर आता है। पृथ्वी सिर्फ मिट्टी, पत्थर और पानी का ढेर नहीं है, बल्कि यह हम सबका इकलौता और बहुत खूबसूरत ग्रह है। ब्रह्मांड के इस विशाल आंगन में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन मुस्कुराता है, पेड़ पौधे लहराते हैं और नदियाँ कल कल बहती हैं। पृथ्वी हमारे लिए वरदान क्यों है? प्रकृति में हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ मुफ्त में और भरपूर दिया है। सांस लेने के लिए हवा दी है, जैसे ऑक्सीजन, जो हर पल हमारे जीवन को क्या करती है, चलाती है। पीने के लिए अमृत जैसा पानी दिया है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रहने और अनाज उगाने के लिए उपजाऊ भूमि दी है, जो हमारा पेट भरती है। सुरक्षा कवच दिया है, ओजोन परत O3 जिसको बोलते हैं, जो सूरज की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसलिए पृथ्वी हमारे लिए जीवन के लिए एक वरदान है। तो हम देखते हैं इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। जैसे सूर्य से सही दूरी, पृथ्वी सूर्य से एकदम उपयुक्त दूरी पर स्थित है। द अर्थ आर लोकेटेड एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यदि यह बहुत पास होती तो बहुत गर्म होती और बहुत दूर होती तो बहुत ठंडी होती। इफ़ इट इज़ वॉज टू क्लोज इट वुड बी टू हॉट एंड टू कोल्ड इफ इट वाज टू फार। जो पृथ्वी जो हमारी एक निश्चित डिस्टेंस पर है, जिसके कारण से न ज़्यादा ठंड रहती है न ज़्यादा गर्मी रहती है। उसके बाद द्रव अवस्था में जल। हमारी भूमि पर क्या है, पृथ्वी पर द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में क्या है, जल है। वाटर इन द लिक्विड स्टेट। ड्यू टू दिस करेक्ट डिस्टेंस, वाटर हियर इज अवेलेबल इन द लिक्विड स्टेट विच इज़ असेंशियल फॉर लाइफ। इसी सही दूरी के कारण यहाँ जल द्रव यानी लिक्विड अवस्था में उपलब्ध है, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं वायुमंडल और ऑक्सीजन। पृथ्वी का वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, O2 प्रदान करता है। एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन। द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। पराबैंगनी विकिरण, UV किरणों से सुरक्षा। वायुमंडल सूर्य से उत्पन्न हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करता है। एटमॉस्फेरिक एंड ऑक्सीजन। द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। पारिस्थितिकी भी देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जब एक दूसरे पर निर्भर है। इकोसिस्टम इंटर डिपेंडेंस। पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव, चाहे वो छोटे कीट हो या विशाल व्हेल हो, एक दूसरे और अपने पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। एवरी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, बी इट स्मॉल इंसेक्ट्स और जाइंट व्हेल, डिपेंड ऑन ईच अदर एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, परस्पर संबंध सभी सजीव वायु, जल, सूर्य के प्रकाश और अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। इंटरकनेक्शन, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। संतुलन यानी बैलेंस। दिस इंटरेक्शंस क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। इस मेल जोल से एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, इकोसिस्टम बनता है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। उसके बाद आता है ब्रह्मांड और यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड सरल शब्दों में हम बोलें तो सब कुछ यानी एवरीथिंग जो है वो क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड वह संपूर्ण अस्तित्व है जिसमें सभी आकाशीय पिंड यानी कैलेस्टाइल बॉडीज, अंतरिक्ष, स्पेस, समय, टाइम, ऊर्जा और
पदार्थ शामिल है। इसमें हम हमारे पृथ्वी, हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम, हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी और अरबों अरबों अन्य आकाशगंगाएं शामिल हैं, मिल्की वे गैलेक्सियाँ में शामिल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 13.8 बिलियन 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, गर्म और बहुत ही सघन बिंदुओं के रूप में था। फिर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बिग बैंग बोलते हैं जिसको, हुआ और ब्रह्मांड बहुत तेज़ी से फैलने लगा। ठीक है, ब्रह्मांड के कुछ मुख्य हिस्से हैं जैसे आकाशगंगा हो गया, तारे और सौरमंडल हो गया, पदार्थ और ऊर्जा हो गई। ये सारे क्या हैं, ब्रह्मांड के मुख्य हिस्से हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कैलेंडर का इतिहास। किसका इतिहास? कैलेंडर का इतिहास। प्राचीन काल से ही मनुष्य को समय का हिसाब रखने की ज़रूरत महसूस हुई है ताकि वे जान सके कि बीज कब बोना है, सर्दियाँ कब आएंगी, धार्मिक त्यौहार कब आएंगे। इसके लिए उन्होंने आकाश की दो सबसे चमकदार चीज़ों को चुना। कौन कौन सी? एक तो हो गया सन, दूसरा हो गया मून, सूर्य और चंद्रमा। शुरुआती दौर में एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच लगभग 29.5 दिन होते हैं। 29.5 दिन होते हैं। इसी को एक महीना माना गया है। इसी को क्या माना गया है? एक महीना, एक मंथ माना गया है। किसको? 29.5 दिन होते हैं, उसी को एक महीना माना गया है। ना सौर कैलेंडर आता है, कौन सा आता है? सौर कैलेंडर। सौर कैलेंडर सौर कैलेंडर में देखा, जब सीरियस तारा आसमान में दिखता है तब नील नदी में बाढ़ आती है। जो जो आपका सीरियस तारा है ना, सीरियस स्टार है, वह आसमान में जब तक चमकीला दिखाई देता है तब तब क्या नदी में बाढ़ आती है। उन्होंने साल 365 दिनों में बांटा। उन्होंने साल को 365 दिनों में बांटा। यह आज के आधुनिक कैलेंडर की क्या है? नींव थी। कौन सा कैलेंडर? सौर कैलेंडर जो है, सौर कैलेंडर वो है आज की आधुनिक कैलेंडर की नींव है। उसके बाद जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, ऐसा बहुत सारे कैलेंडर आए। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। द फिनोमेना ऑफ द मून्स आर्ट्स हैव ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंटिस्ट। चंद्रमा की कलाओं का घटना बढ़ना और वैज्ञानिकों के लिए हमेशा अन्वेषण का विषय रहा है। जो हमने पहले 8 फेज़ में होती है, हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आता है हमारा ये 8 फेज़ जो आपको बता दिए गए थे पहले वाले चैप्टर, पहले वाले पार्ट में। उसके बाद आता है जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती। क्लाइमेट चेंज और मेजर चैलेंजेस। ओवर प्लानट इज करंटली फेसिंग वेरी सीरियस चैलेंज। वर्तमान में हमारा ग्रह बहुत ही गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। कि हमें पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रही, कभी तापमान ज़्यादा हो रहा है, कभी तापमान कम पड़ रहा है। तो उसमें तापमान में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि देखते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज चेंजिंग विच वी कॉल ग्लोबल वार्मिंग। इसको क्या बोला है? ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के तापमान में बदलाव आ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, उससे भयानक परिणाम जो हो सकता है, डायर का consequence this can upset the entire balance of the climate weather patterns, the consequence of the which can be very dangerous in the future। इससे जलवायु का पूरा संतुलन क्या हो रहा है? बिगड़ सकता है, जिसके कारण भविष्य बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व क्या है? वी आर द वंस हु आर इन्फ्लुएंसिंग द अर्थ क्लाइमेट, हु we have to find the solution. We have to understand and prevent these changes using science। हम क्या कर सकते हैं? हम ही हैं जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए समाधान भी हमें खोजना चाहिए। हमें विज्ञान का उपयोग करके इन परिवर्तनों को समझना और रोकना चाहिए। किसके कौन उत्तरदायी है? हम उत्तरदायी है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि जलवायु को प्रभावित हम कर रहे हैं, तो इसके समाधान भी हमें ही खोजना चाहिए। उसके बाद आता है वैज्ञानिक प्रयोग घर में रसोई विज्ञान। साइंस इन द किचन, घर की रसोई में विज्ञान। घर की रसोई में विज्ञान का क्या यूज़ है? साइंस इज नॉट लिमिटेड हाई राइज लैब, साइंस इज आल्सो प्रेजेंट इन द किचन ऑफ आवर home all the time. The kitchen is wonderful place to observe and ask questions.
विज्ञान केवल ऊंची ऊंची प्रयोगशालाओं में तक ही सीमित नहीं है। विज्ञान हमारे घर की रसोई में भी हर समय मौजूद रहता है। रसोई घर अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करने और सवाल पूछने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है। जैसे जिज्ञासा की शुरुआत, ये हमने आगे फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था कि साइंटिस्ट बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसी का पॉइंट है। द बिगनिंग ऑफ द क्यूरियोसिटी, अ सिंपल क्वेश्चन। एक वैज्ञानिक टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट वी मस्ट क्वेश्चन ओवर डेली एक्टिविटीज। एक वैज्ञानिक की तरफ सोचने के लिए हमें दैनिक कार्यों को सवाल उठाना चाहिए। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, हाउ डज पूरी एंड भटूरा स्वेल when put in hot oil। उदाहरण के लिए पूड़ी और भटूरा जब गर्म तेल में डालने पर तो कैसे फूल जाता है। अवलोकन करो, कैसे कहते हैं ओवर भी कैसे, व्हाई डज पुटिंग ब्रेड ऑन द फायर इन्फ्लेट लाइक अ बलून। रोटी आंच पर डालने से गुब्बारे की तरफ क्यों फूल जाती है। डीप क्वेश्चन, हैव यू हैव नोटिस व्हाई ओवर लेयर ऑफ swollen पूड़ी इज थिनर देन द अदर। क्या आपने कभी गौर किया है कि फूली पूड़ी की एक परत दूसरी परत से पतली क्यों होती है। नीचे वाला भाग मोटा होता है और ऊपर वाले भाग बिल्कुल पतली होती है, जिसके कारण से इसमें क्या होती है, एयर बढ़ जाती है। तो ये सारे चीज़ के क्या करना पड़ता है हमको, क्रमबद्ध जाँच, प्रयोग कैसे करें, सिक्वेंशियल टेस्टिंग, हाउ टू यूज़। तो द साइंटिस्ट इज कैरी आउट द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वैज्ञानिक किसी समस्या का समाधान करने के लिए क्रमबद्ध जांच, सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हैं। वी कैन सी द फॉलोइंग वेरिएबल्स इन द किचन। हम रसोई में निम्नलिखित चीज़ों को बदल कर देख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, देखो पहला पॉइंट देखते हैं, आटे का प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लोर। क्या मैदा और गेहूं के आटे की पूड़ियाँ अलग अलग तरह से फूलती है। डू फ्लावर एंड व्हीट फ्लावर पुट्स स्वेल्स डिफरेंटली। दूसरा, आकार और मोटाई, इनके साइज और थिकनेस इनके डस चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द रॉड डफ हैव एन इफेक्ट ऑन इट्स स्वेलिंग। क्या बेले हुए आटे की मोटाई बदलने से उसके फूलने में असर पड़ता है। ऑयल टेम्परेचर, तेल का तापमान, सी रिजल्ट बाय कीपिंग द ऑयल एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर, हॉट, लुक, मीडियम एंड हॉट। तेल को अलग अलग तापमान, कम गर्म, मध्यम और तेज गर्म करने पर क्या क्या परिणाम होते हैं। डालने का तरीका, पूड़ी को तेल में डालने के एंगल या गति में बदलना। इन सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, मेज़र करना है। ठीक है, उसके बाद है नियंत्रण और मापन। नियंत्रण मापन के प्रयोग कैसे होगा, कंट्रोल एंड मेजरमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन एक्सपेरिमेंट इज द वी चेंज ओनली वन वेरिएबल एंड कीप एवरीथिंग एल्स द सेम। प्रयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम केवल एक ही स्थिति, एक वेरिएबल को ही परिवर्तन करें और बाकी सब समान रखें। हम प्रयोग के चरण, स्टेप ऑफ यूज, विवरण, डिस्क्रिप्शन। मापन क्या होता है, जब हम पूड़ी फूलने लगने वाला समय सेकंड को माप सकते हैं। वी कैन मेजर द टाइम सेकंड टेक द पूड़ी टू ब्लूम। तुलना, कंपैरिजन करें, क्या गुदते हुए आटे से बनी हुई पूड़ी रखे हुए आटे से बनी पूड़ी में क्यों अंतर है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द पूड़ी मेड एंड kneaded flour एंड पूड़ी मेड टू कैप फ्लोर। लेखन, रिकॉर्डिंग करें, प्रयोग के दौरान जो भी अनुभव होता है उसे लिख लेना चाहिए या फिर रिकॉर्ड कर देना चाहिए। जैसे तेल के चित्र उठ रहे, गंध आ रही है, धुआं आ रही है, एनी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट शुड बी रिटन डाउन एंड रिकॉर्ड इट, सच एज ऑयल स्प्लैश, स्मेल एंड स्मोक etc। एक रोचक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य एंड इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट। लास्ट पॉइंट है ये। इसमें क्या होगा, अनसॉल्व्ड रिडल, अनसुलझी कहानी जो अभी तक, अनसुलझी पहेलियाँ हैं जो अभी तक सुलझी नहीं है। दिस जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्लूमिंग ऑफ द पूरी इज नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड ऑफ द साइंटिस्ट दैट। जो क्या होता है, पूरी के फूलने का यह सामान्यतः अवलोकन वैज्ञानिकों द्वारा आज तक पूरी तरह से नहीं समझा गया। निष्कर्ष क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या निकला, इवन द स्मॉल क्वेश्चन इन द साइंस कैन बी वेरी डीप, जस्ट चेंजिंग द फेज ऑफ द मून आफ्टर द फुल मून is science, the blooming of the moon is also part of science। विज्ञान में छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही गहरा हो सकता है। जिस तरह पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की कला बदलना विज्ञान है, वैसे ही पूड़ी का फूलना भी एक विज्ञान का हिस्सा है। धन्यवाद।